आप जो बार बार ये भरोसा जताते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पर खरा उतरने का भय मुझे हर वक्त सताता रहता है। हर क्षण में यही सोचती हूं कि अपना दल के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने, सदस्यों ने, शुभचिंतकों ने, डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब के विचारों के सिपाहियों ने इतना बड़ा भरोसा जो मुझ पर जताया है, और ये प्रयास निरंतर उस दिन से कर रही हूं, उस घड़ी से कर रही हूं जब सबसे पहली बार अपना दल ने संगठन की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर सौंपी थी। भाइयों और बहनों, 17 अक्टूबर 2009 वो काला दिन जब डॉक्टर साहब हमारे बीच में नहीं रहे, वो अचानक हम सबका साथ छोड़कर चले गए। उस वक्त तक अपना दल से मेरा रिश्ता सिर्फ इतना ही था कि मेरे पिता डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी अपना दल के कर्ता धर्ता थे। अपना दल को बनाने से लेकर बढ़ाने तक आप सब लोगों ने उनका साथ दिया था। जो अपना दल वो पीछे छोड़कर गए थे। डॉक्टर साहब की जलती हुई चिता के साथ मैंने लाखों कार्यकर्ताओं को देखा था। उनकी आंखों के उन आंसुओं को मैं भूल नहीं सकती, जब एक एक कार्यकर्ता उस मनोदशा में था कि अपना दल का क्या होगा। अपना दल के भविष्य को लेकर आप सबके मन में जो चिंता थी, डॉक्टर साहब को खोने का जो दुख था, मैंने भी उन क्षणों को जिया है। 26 अक्टूबर 2009 को लखनऊ के रविंद्रालय में सर्वदलीय शोक सभा का आयोजन किया गया था। यहां बहुत सारे साथी जिनके मैंने नाम लिए, वो उस दिन उस शोक सभा में भी उपस्थित थे। और उस शोक सभा के उपरांत जब हम सभी गमगीन माहौल के बीच में अपना दल कार्यालय में पहुंचे, पार्टी की कोर कमेटी ने मेरे हाथों में पार्टी संगठन की बागडोर मुझे राष्ट्रीय महासचिव बनाकर सौंपा। अपना दल से मेरा रिश्ता सिर्फ इतना ही था कि मेरे पिता अपना दल के अध्यक्ष थे, लेकिन उनके जीवन काल में कभी भी परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में, अपना दल में कभी सक्रिय होकर नहीं आया। ये किसी अपेक्षाएं और उम्मीदें मुझ पर हैं। उस वक्त मुझे बहुत भय सता रहा था, लेकिन मैंने अपने मन में यह संकल्प लिया शेर बाप की बेटी
कभी पीछे नहीं हट सकती। जिस काम को मेरे पिता और अपना दल के संस्थापक अधूरा छोड़कर गए हैं, जिन कार्यकर्ताओं की फौज को वो अपने पीछे छोड़कर गए हैं, उसका नेतृत्व करना मुझे सीखना ही होगा। और मैं आप सबको आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि आपने एक ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व स्वीकार किया जो राजनीति में शून्य था, अनुभवहीन था, और एक अनुभवहीन नेता के हाथ में करोड़ों कार्यकर्ताओं के भविष्य की डोर, लेकिन आपका और मेरा मन अपना दल की विचारधारा के प्रति समर्पित था। और कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते, मन के जीते, मन के जीते। तो अपना दल ने उस जीत को हासिल करने का काम किया। यह होती है मन की ताकत, यह होती है इच्छा शक्ति, और यह होता है नेता और कार्यकर्ता का रिश्ता और उसकी ताकत, जिसने अपना दल को आज इन ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा कर दिया है। अपना दल 2012 में मैंने अपने जीवन का सबसे पहला चुनाव लड़ा था। वाराणसी के रोहनिया की धरती से अपना दल को लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां बहुत सारी ऐसी बातें करती थी, जिसे सुनकर अपना दल का हर एक वो कार्यकर्ता जिसने जमीन पर खून पसीना बहाकर अपना दल को खड़ा करने का काम किया था, उसके दिल को ठेस पहुंचती थी। अपना दल का भविष्य सबको अंधकार में ही नजर आता था, लेकिन मैं गर्व से कहना चाहती हूं कि मेरे करोड़ों कार्यकर्ताओं ने ऐसे तमाम लोगों को निरुत्तर करने का काम किया, और 2012 में अपना दल ने अपने एकमात्र विधायक को जिताकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजने का काम किया। लोगों ने सोचा कि एक विधायक से क्या होगा, डॉक्टर सोनेलाल पटेल चले गए, इस अपना दल को तो हम आराम से खत्म कर देंगे। लेकिन वो नहीं जानते थे अपना दल करोड़ों कार्यकर्ताओं की तपस्या और संघर्ष से बना हुआ है। कोई ताकत अपना दल को पराजित नहीं कर सकती। कि भावनाओं से बना हुआ वो दल है जिसमें कार्यकर्ताओं ने बिना किसी अपेक्षा के सिर्फ और सिर्फ अपने त्याग और परिश्रम से अपना दल के महायज्ञ में निरंतर आहुति देने का काम किया है। एक बार फिर 2014 में हमारी पार्टी, जिसके बारे में लोग तमाम तरीके के सवाल खड़े करते थे और कहते थे कि अपना दल का कुछ नहीं हो सकता, वो आप सबकी बदौलत देश की संसद में 2 साथियों के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब हुआ। लेकिन जब अपना दल की निरंतर सफलता सामने आई तो बहुत सारे षड्यंत्र, साजिशें, सब कुछ शुरू हो गया। और मेरे लिए
सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह रही कि विरोध के स्वर सबसे पहले अपनों के बीच से ही उठने लगे। मेरे मन को बहुत कष्ट हुआ। मैं सालों से इस कष्ट के साथ जी रही हूं, लेकिन अपना दल का जो लक्ष्य है, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी का जो सपना है, उसको पूरा किए बगैर मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं। हमारी पार्टी पर बहुत आक्रमण, बहुत प्रहार होते आ रहे हैं। अपने तो प्रहार कर ही रहे हैं, अपनों के पीछे से बहुत सारे बाहरी भी प्रहार कर रहे हैं। यह सिलसिला और बढ़ेगा जैसे जैसे अपना दल की ताकत और बढ़ेगी। पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अपना दल ने जिस तेज गति के साथ आगे बढ़ना शुरू किया है, यह आक्रमण और बढ़ते जाने हैं। एक तरफ तो अपनों के आक्रमण हैं, जिनका सामना मुझे दिन रात करना पड़ रहा है। विपरीत परिस्थितियों में अपना दल को आगे बढ़ाने के लिए मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन की भी कभी चिंता नहीं की। अनुप्रिया पटेल आप सभी जानते हैं, जिस वक्त डॉक्टर साहब का निधन हुआ, उसके 20 दिन पहले ही मेरा और आशीष जी का विवाह हुआ था। उस वक्त मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन शायद डॉक्टर साहब और अपना दल जिन सिद्धांतों के लिए समर्पित थे और आज भी है, उसके सामने हम में से किसी के व्यक्तिगत जीवन का कोई मोल नहीं। और ऐसा ही सोचकर मैंने अपना हर एक कदम आगे बढ़ाया है। आज उनकी पुत्री होने के नाते जो एक पिता के रूप में उन्होंने मेरे लिए कुछ भी बनाया, उस संपत्ति से भी मैंने स्वयं को अलग कर लिया है। डॉक्टर साहब की सबसे छोटी पुत्री, मेरी सबसे छोटी बहन, उसने भी डॉक्टर साहब की विचारधारा को ही सर्वोपरि माना, सच के साथ खड़े होने का काम किया। आज वो भी संपत्ति से बेदखल हो चुकी है। लेकिन डॉक्टर साहब का जो मिशन है, उसके सामने ये सब कुछ बहुत छोटा है। मैं आप सभी से आज के इस अवसर पर सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि आपकी पार्टी की ताकत दिन रात बढ़ रही है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब कहते थे, जब भी आप समाज में परिवर्तन करने के लिए आगे बढ़ोगे, तो पहले लोग आपको अपमानित करेंगे, आप नहीं रुकोगे, आपका उपहास करेंगे, आप फिर भी नहीं रुकोगे, अपने लक्ष्य से नहीं भटकोगे, निरंतर आपका कारवां बढ़ता रहेगा, तो आपका विरोध शुरू हो जाएगा। और आजकल क्या हो रहा है, पिछले कुछ चुनाव में अपना दल का स्ट्राइक रेट तमाम राजनीतिक पार्टियों से बेहतर रहा है। गलत कह रही हूं क्या? और ये स्ट्राइक रेट बेहतर क्यों हुआ? आप जैसे कार्यकर्ताओं के कारण, जिनकी सामाजिक न्याय के विचारों के प्रति प्रतिबद्धता 100%, आपके समर्पण, आपकी तपस्या
हमारी पार्टी का लगातार कई चुनाव में स्ट्राइक रेट बहुत से दलों से बेहतर है। तो बताओ भाई, कहीं ना कहीं तो चुभन होगी। अरे होगी कि नहीं होगी? होगी ना। अरे किसी के पेट में तो दर्द होगा ना भाई। तो आपको मैं यही समझाना चाहती हूं कि अब पेट में दर्द शुरू, और इसलिए तमाम लोगों के कंधे संभाल किए जाएंगे। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी कोई जमीन नहीं होगी, जो बिना परिश्रम के सब कुछ पाना चाहेंगे, और इसलिए अपना कंधा भी उधार दे देंगे कि आओ भाई मेरे कंधे पे रखकर अपना दल पे बंदूक चलाने का काम करो। लेकिन जो मुखौटे आपको नजर आते हैं, उन मुखौटों के पीछे बहुत सारी ताकतें हैं, बहुत सारी साजिशें हैं और बहुत सारे षड्यंत्र हैं। ये समय है आप सबके लिए, सावधान हो जाइए। अपना दल पर आक्रमण चौतरफा किया जाएगा, क्योंकि अपना दल राज्य स्तरीय पार्टी बन चुकी है। जिस अपना दल के लिए लोग कहते थे डॉक्टर साहब के जाने के बाद कि अपना दल खत्म, उन सबके मुंह पर ताला लगाने का काम अपना दल ने किया है। मेरे कार्यकर्ताओं के संघर्षों की बदौलत आज अपना दल इस उत्तर प्रदेश के अंदर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन चुका है। और इसलिए तमाम किस्म के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। मैं आप सभी साथियों से कहना चाहती हूं कि अपना दल अंतिम पायदान पे खड़े रहने वाले व्यक्ति के लिए आवाज उठाने वाली पार्टी है कि नहीं है? विधानसभा से लेकर लोकसभा तक निरंतर हमने सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को हर मौके पर साबित करने का काम किया है कि नहीं किया है? पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों के हर मसले पर अपना दल ने पुरजोरी के साथ अपनी आवाज उठाने का काम किया है कि नहीं किया है? और इसलिए आज आप बहुतों की आंखों की किरकिरी बन चुके हैं। और वो तमाम लोग जो आज अपना दल की बढ़ती हुई ताकत से भयभीत हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं, वो अपना दल के खिलाफ तमाम किस्म के षड्यंत्र और साजिशें रखने का काम कर रहे हैं। आपको इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि खुश हो जाइए। खुश हो जाइए कि आपकी ताकत बड़ी है, इसलिए विरोध होना शुरू हो गया है। और अब ये हमारे लिए एक संकेत है कि हमें अपनी लड़ाई को और मजबूती से लड़ना है और हर आने वाले चुनाव में अपना दल के चुने हुए जनप्रतिनिधियों की संख्या और बढ़ाने का काम करना है। एक एक बूथ पर अपने दल का सिपाही जोरदारी से तैनात हो जाना चाहिए। लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधियों की संख्या ही आपकी असली ताकत है। और अपना दल की आवाज को अगर उत्तर प्रदेश के सदन और देश के सदन में मजबूत करना है, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित समाज के हक के लिए अगर आपको जंग जीतनी है, तो चुने हुए जनप्रतिनिधियों की संख्या में इजाफा करना ही पड़ेगा। और इसलिए सभी कार्यकर्ता संघर्ष करने के लिए अपनी कमर कस लें। ये आज के इस अवसर पर मैं आप सभी से कहना चाहती हूं कि आपको निरंतर जिन मसलों पर अपना दल आवाज उठाने का काम करता है, उन मसलों को आपको आम जनमानस के बीच में मजबूती से उठाते रहना है। उत्तर प्रदेश के अंदर हम चुनाव के पहले से निरंतर इस बात को हर फोरम पे कह रहे हैं, 69,000 शिक्षक भर्ती प्रकरण में आरक्षण संबंधी विसंगतियों को दूर कर
साथ भी बात कर रहे हैं और इस मसले पर हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे। यह मसला अपना दल के लिए महत्वपूर्ण है, यह हमारी विचारधारा से जुड़े हुए मसले हैं और सभी कार्यकर्ता इस बात को समझ लें कि हमारी इसके लिए पूरी जो लड़ाई है वो जारी है और हम चाहते हैं कि इस मसले का हल उत्तर प्रदेश की सरकार जल्द से जल्द निकालने का काम करे। अपना दल निरंतर इस बात को कह रहा है कि भारत सरकार के अंदर पिछड़ा वर्ग के लिए एक अलग मंत्रालय का गठन होना चाहिए और मैं आप सभी साथियों से कहना चाहती हूं कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या जितनी बढ़ेगी हम अपने मसलों के लिए उतनी मजबूती से खड़े हो पाएंगे और पिछड़ों की, कमजोरों की, वंचितों की लड़ाई लड़ने से कोई षड्यंत्र, कोई साजिश, कोई विरोध का स्वर हमें रोक नहीं सकता है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के सामाजिक न्याय के सपने को अपना दल के कार्यकर्ता किसी भी कीमत पे पूरा करके दिखाएंगे और आज इस उत्साह के साथ आप सभी यहां पर आए हैं, मैं पुनः आप सबका अभिनंदन करती हूं और इसी उत्साह के साथ 2024 के लिए 24 घंटा मेहनत करनी है, पार्टी को, संगठन को मजबूत करना है और निरंतर हमें अपना दल की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करना है। हमने इस सदस्यता अभियान में देखा है उत्तर प्रदेश के कोने कोने में आम जनमानस अपना दल की नीतियों से प्रभावित होकर लगातार तेजी से हर वर्ग के लोग अपना दल के साथ जुड़ने का उत्साह दिखा रहे हैं। अभी भी हम बहुत सारे साथियों के पास पहुंच सकते हैं, बहुत सारे लोगों के पास पहुंचना बाकी है। मैं अपने कार्यकर्ताओं से अनुरोध करना चाहती हूं कि मत डालिए उत्तर प्रदेश को, एक एक व्यक्ति तक पहुंचिए, एक एक आम जनमानस तक पहुंचिए, अपना दल के संघर्षों को बताइए, अपना दल की नीतियों को बताइए और अपना दल परिवार में उनको शामिल करने का काम कीजिए, उनको समझाइए कि इस उत्तर प्रदेश में अपना दल ही है जिसमें अपनापन है। तो आइए और अपना दल से जुड़कर इस कारवां को आगे बढ़ाने का काम करिए। आज के इस अवसर पर पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार। जय अपना दल, जय हिंद। अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, अपना दल ये जिंदाबाद, अपना दल ये जिंदाबाद। साथियों, आप लोग अपनी जगह बैठे रहे। देखिए, ये टाइफाइड और डेंगू बुखार से पीड़ित होने के बावजूद भी हमारी पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री परम आदरणीय आशीष पटेल भैया हमारे बीच में आए हैं। 5 मिनट आप सबसे बात करना चाह रहे हैं, आपको संबोधित करना चाह रहे हैं। जो भी कार्यकर्ता जहां है वहीं जो बैठा है